Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am once again from Scholar Aynan Academy. This is my channel with Mrs. Sana Wasif. Today आज हम डिस्कस करेंगे फॉर पार्ट 1 स्टूडेंट्स के लिए द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स बाय चौसर. दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट आपके जो सिलेबस में है, और ये आपको पता है कि जो इसकी टेक्स्ट है वो एक जो पहले की जो दौर की इंग्लिश में लिखी हुई है, जो कि काफ़ी डिफरेंट थी मॉडर्न इंग्लिश से, और इसको जो है वो आपको तैयार करना एज अ रेफरेंस टू कॉज इट इज़ वेरी टफ रियली. लेकिन अगर आप उसके कुछ कुछ वर्ड्स को पकड़ ले तो आपके लिए बहुत इजी होगा. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं लाइन में जो कि आपको समझ आ जाती है कि इसके क्या मीन है और इसमें हमने क्या लिखना है, वो मैं आज आपको बताऊंगी. इसमें हम एक डिस्कस करेंगे विद उर्दू ट्रांसलेशन के साथ भी है आपको, और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी इसको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए. आज हम पढ़ेंगे प्रायरस, ठीक है, नन के बारे में. प्रायरस टॉपिक है, करेक्टर है, डिफरेंट करेक्टर्स है. इंशाल्लाह आपको तकरीबन डेली बेसिस पे करेक्टर्स का भी आपको मिलता रहेगा, अपलोड होता रहेगा ऑडियो इसमें. सो स्टार्ट करते हैं इसमें प्रायरस के बारे में. प्रायरस जो थी वो नन थी. इसमें मैं आपको बताती रहूँगी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए कि किस तरह आपने इसको जज करना है कि ये कहाँ से आई है. और को इसके बाद दफ़ा आप देखिए कितनी ओल्ड इंग्लिश लिखी हुई है, और इसमें हमें बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि वर्ड को करना. लेकिन अगर आप एक लाइन में या दूसरी लाइन में एक दो वर्ड्स को पकड़ ले तो आप फिर जो है ना वो उसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में भी और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में भी, ठीक है. अब हमारे पास जो है वो स्टार्ट करते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन चले. प्रायरस जी, प्रायरस है जी नन, ठीक है. नन के बारे में आज आप पढ़ेंगे. देयर वाज आल्सो अ नन अ प्रायरस, ठीक है. ये जो है वो किसके बारे में, देयर वाज आल्सो अ नन प्रायरस है इसके बारे में, यानी कि इस ज़ायरीन के साथ एक नन भी थी. That of her smiling was full sample quiet. जी, अब इसका क्या मतलब है कि वो मुस्कुराहट. अब देखो स्माइलिंग की स्पेलिंग यहाँ पे कैसे चेंज लिखे हुए, यानी कि उसकी जो स्माइल है, उसकी जो मुस्कुराहट है, फुल सैम्पल. अब ये सिंपल का SYMPL, इसको आप अंडरलाइन करिए, ये सिंपल है कि उसकी जो मुस्कुराहट थी वो बहुत सादा एंड क्वाइट शर्मीली थी, ठीक है, शर्मीली सी लगती थी. हर ग्रेटेस्ट ओथ वॉज बट बाय सेंट लॉय. यहाँ इस लाइन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट है सेंट लॉय, ठीक है. सेंट लॉय की वो, अब यहाँ पे देखिए कि ओथ होते कसम खाना, कि वो किसकी कसम खाती थी, वो यहाँ पे सबसे बड़ी कसम सेंट लॉयर की खाती थी, ठीक है. सेंट लॉय से आप याद रखिए कि ये जो सेंट लॉय है वो उसकी कसम खाती थी, जो कि वो उसको बहुत ज़्यादा समझती थी कि जी मैं उसकी कसम खा रही हूँ, ठीक है. ओथ लेती थी, ओथ लेना कसम खाना होता है सेंट लॉयर की. डैट इज़ बाइशॉप्स ऑफ नेओन. बेसिकली जो था सेंट लॉय था वो गोल्ड स्मिथ था, और वो बहुत नोटेड करता था उसकी ब्यूटी एंड कर्टेसी. वो ही वॉज फेमस फॉर हिज ब्यूटी एंड कर्टेसी की वजह से फेमस था. एंड शी वॉज क्लेप्ट मैडम एग्लेंटाइन. यहाँ पे इस लाइन पे अब आपको मैडम एग्लेंटाइन आ जाएगी, वो मैडम एग्लेंटाइन कहलाती थी, ठीक है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर्स में भी आया हुआ है कि वो मैडम एग्लेंटाइन जो थी वो कहलाती थी. इट्स मीन कि यहाँ पे उसमें हम एक कंपैरिजन किया गया है कि मैडम एग्लेंटाइन का, और इसमें आ जाता है कि अगर हम इसकी इंग्लिश देखें, इंग्लिश ट्रांसलेशंस में, तो शी वॉज नेम मैडम एग्लेंटाइन, ठीक है, इसको नाम रख दिया गया था. फुल व्हील शी सॉन्ग द सर्वाइज डाइन. अब वो क्या करती थी कि वो मजहबी गाने, सर्वाइज डाइन सॉन्ग, अभी देखिए पे सॉन्ग आया, यानी कि वो गाती थी मजहबी गाने. इन ट्यून्ड इन हर नोज फुल स्मेली, ठीक है, यानी कि वो इतना मजहबी गाने गाती थी और उसकी आवाज़ मुंह और नाक से मिले जुले अंदाज में, देखो नोज़, ठीक है, यानी कि नाक और उसके मुंह से उसकी आवाज़ निकलती थी जब वो गाना गाती थी. एंड फ्रेंच शी स्पेक फुल फेयर एंड फेस्टली. अब फ्रेंच, अब ये देखो FREN, यानी कि ये फ्रेंच से लिखा गया है कि फ्रेंच थी फ्रांसीसी ज़ुबान को बड़े अच्छे अंदाज में जो थी वो बताती थी, फुल फेरी बड़े अच्छे अंदाज में. आफ्टर द स्कूल ऑफ द स्टेट फोर्ट एट बो, ये स्कूल का नाम है कि आफ्टर द स्कूल ऑफ स्टेट के लहजे में, यानी कि वो शानदार अंदाज में स्टेट फोर्ट ले बो के लहजे में बोलती थी.
और फॉर फ्रेंच ऑफ पेरिस, यानी कि पेरिस की बात हो रही है यहाँ पे, स्पेल आप देख ले पेरिस का है, वॉज टू हायर अनोन। लेकिन जहाँ तक पेरिस में बोली जाने वाली ज़ुबान थी ना, फ्रॉम पेरिस यानी कि फ्रेंच फॉर पेरिस, पेरिस से वो जो बोलने वाली ज़्यादा अननोन, यानी कि वो उसको नहीं जानती थी। अननोन होता है ना अनजान होना, उसको नहीं जानती थी। एट मीट वेल थॉट वॉज शी वाइल विद एले, इसे खाने पीने के बहुत से अदाब की तरबियत थी। यानी कि मीट, अब देखो मीट वेल थॉट सिखाना, अदाब आते थे, वॉश शी वाइल अल, अदाब उसके होते खाने पीने के। शी लीड नो मोर्सल फ्रॉम हर लिप्स फॉल, अब देखिए लिप्स यहाँ पे होंठ आ गया, मोर्सल लुकमा आ गया, नो नहीं, फॉल यहाँ पे गिरना आ गया, कि वो उसके मुंह से एक भी जो थी वो अपना नवाला गिरने नहीं देती थी। शी वाइट फेयर हायर फिंगर्स, अब यहाँ पे देखिए फिंगर्स को आगे, इन हर सॉस डीप, यानी कि हर सॉस डीप के, सॉस डीप जो कि आपका सालन होता है, यानी कि वो ना खाना खाते वक्त अपनी उंगलियां सालन में डूबने ना देती थी। ठीक है, यानी कि सालन में डूबने भी नहीं देती थी। इस फिंगर जो है ना वेट गीली नहीं होने देती है, डूबने नहीं देती थी। वेल खुड शी कैरी अ मॉर्सल एंड वेल कीप, वेल कुड शी कैरी अ मॉर्सल एंड वेल कीप, यानी कि वही मॉर्सल आपका वही लुकमा आ गया, कि वो जो थी लुकमा इस अंदाज से उठाती थी कि उसे पकड़े रखती थी, वेल कीप पकड़े रखती थी, एंड दैट नो ड्रॉप, कोई एक कतरा भी ना फिल अपॉन हर ब्रेस्ट, यानी कि वो उसके कपड़ों पे ना गिरता था। ठीक है, यहाँ पे BREST कपड़ों का जिक्र आ रहा है कि यहाँ पे उसका एक लुकमा भी फैल गिरता नहीं था, नो ड्रॉप नहीं गिरता था। इन खटिसाए वॉज सेट फुल म्यूचुअल हेलेस्ट, अब यहाँ पे वो कहना है कि जब उसका हमने पढ़ा कि जिसका कतरा भी नहीं कहता, शाइस्तगी से वो बड़ी फरहत महसूस करती थी, यानी कि फुल हेलेस्ट यानी कि बड़ी फरहत महसूस करती थी। लेस्ट होता है प्लेजर, खुशी। ठीक है, यानी कि बड़ी खुशी महसूस करती थी ये करते हुए सारा। यहाँ पे चेक करें, ये आपके पास ट्रांसलेशन है, यहाँ पे आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपकी ट्रांसलेशन लिखी हुई है। आप यहाँ से भी जो है वो है इसमें आप इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, बहुत इजी वर्डिंग में लिखी हुई है, और यहाँ पे उर्दू ट्रांसलेशन भी आपकी लिखी हुई है जो कि एक्सप्लेनेशन में आपकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट करते हैं हम ओके 133 लाइन है। हाय और लिप्स वेब्ड शी सो क्लीन, जी अब वो कहती थी कि इतने अदाब, यानी कि उसका कप से घूंट भरने के बाद, यानी कि हर लिप वाइप्ड एज शी क्लीन, इतने क्लीन होता था। यहाँ पे वाइप्ड होता है कप, यानी कि लिप होता है लिप, यानी कि कप से जब वो घूंट भी भरती थी, घूंट भरने के बाद अपना ऊपर वाला होंठ इतना उसका साफ़ होता है, यानी कि हायर कॉप देयर वॉज सो फर्थी सेंस, यानी कि उसका जो ऊपर वाला होंठ था वो इतना साफ़ होता था कि उसका घी का कोई निशान नज़र नहीं आता था। नो फर्थिंग सीन, सीन होता नज़र नहीं आना, फर्थिंग निशान, यानी कि उसको कोई निशान नज़र नहीं आता था। ऑफ ग्रीस व्हेन शी ड्रंकन हैड हर ड्रॉट, और जब भी वो जो है वो कोई भी ड्रिंक करती थी, यानी कि कुछ भी पीती थी, तो उसका जो है ना निशान नज़र नहीं, अपने खाने के साथ बड़ी नफीस होती थी। फुल स्मेली आफ्टर हायर मी शी थॉट, अब यहाँ पे देखें कि इसका ओके यहाँ पे आ जाता है एंड स्कली शी वॉज ऑफ ग्रीट डिस्पोर्ट, और ये सब करने में से बड़ी डिस्पोर्ट होता है, बड़ी खुशी महसूस होती है, वो बड़ी इस अदाब एहतराम में खुश होती थी। एंड फुल प्लेजेंट्स एंड amiables of port and Baynard hired to counter lead cheers, जी अब वो पेमेंट होता है टुक, यानी कि वो लेती थी, क्या लेती थी, अब वो शाही अदाब की बात कर रहा है, यानी कि एमालेट ऑफ पोर्ट, के जब वो बड़ी खुशी महसूस करती जब वो शाही अदाब की कॉपी करती थी, यानी कि उनके शाहाना अंदाज वो नज़र उसको आते थे शाहाना अंदाज के ऑफ कोर्ट के। एंड टू बीन एक्सटैक्टिकल्स ऑफ मैनरा, और वो कॉपी करती थी, यानी कि मैनरा ऑफ द एस्टैक्टिकल, कॉपी करना, इमिटेट करना, कि वो उनके अदाब को कॉपी करती थी, उनके अदाब को उनकी नकल करती थी।
एंड टू बिन होल्डन डाइन ऑफ रेवरेंस, और वो रेफरेंस होता है इज़्ज़त हासिल करने की, वो काफ़ी जहमत गवारा करती थी, यानी कि वो अब दूसरों के सामने वो इज़्ज़त जो है ना वो हासिल करना चाहती थी। बट लेकिन फॉर अ स्पोकन ऑफ हायर कॉन्साइज, यानी कि वो ज़मीर, यानी कि अब यहाँ पे उसकी, लेकिन जहाँ तक उसके ज़मीर का स्पोकन स्पीकर होता ताल्लुक, जहाँ तक उसके ज़मीर का ताल्लुक, तो कॉन्शियसनेस का ताल्लुक होता था, शी वॉज अ चैरिटेबल एंड सो पीटियस, वो बहुत ज़्यादा रहमदिल और जो थी वो आपकी सख्ती और रहमदिल थी। शी वुड वेप, रोती भी थी, इफ़ शी हैड सो अ माउस, अब ये देखो MOUS है तो हम उसको माउस कहते, चूहे की बात पे, यानी कि चूहे को जब वो सिकंजवे में देखती थी तो वो रोती थी, कॉट इन अ ट्रैप, जब वो ट्रैप में देखती थी कि वो फंस गया किसी में। इफ़ इट इज़ वर्ड डेड और ब्लीड, अगर वो मर गया या फिर उससे खून निकल आया है, ऑफ स्मॉल हाउंडस हैड, अब यहाँ पे देखें, अब इस 2 लाइनों में वो बात करी, यहाँ पे इसकी जो है ना हम पिटीफुलनेस देख सकते हैं कि रहमदिली देख सकते हैं इस 2 लाइन्स में, कि यहाँ पे वो कहती थी, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक चूहे को भी वो, यानी कि इट्स अ नॉर्मल फैक्ट कि देखिए एक चूहा एक छोटा सा है कि हम लोग अभी इतना देख के नहीं करते, लेकिन उसके इतना उस रहम दिल थी कि वो इस काइंड हार्टेड थी। आप यहाँ पे इमेजिन करें कि यहाँ पे पोइट जो है ना काइंड हार्टेड शो कर रहा है नन को, कि वो इतनी काइंड हार्टेड थी कि माउस को देख के भी वो जो थी वो रोती थी कि अगर वो मर जाता था या उसका खून निकलता था। अब उसकी बात आ गई है कि जी इसके पास अब ऑफ स्मॉल हाउडर्स, हाउडर्स होते हैं डॉग, इसके पास शिकारी कुत्ते थे। डैट शी फेड, और उसको वो खाना देती थी, क्या क्या खाना देती थी हम वो पढ़ते हुए, रोस्टेड फ्लैश, जी गोश्त देती थी, मिल्क दूध देती थी, वेस्टल ब्रीड, अब आटे की रोटी खिलाती थी। बट सोर वेप्ट शी इफ़ ऑन ऑफ देम वर डेड, अब वही बात है अगर वो उसमें से कोई मर जाता था तब वो रोती थी। और इफ़ द मैन स्मूथ हर इट वॉज अ यर्ड्स मैटर, अब स्मूथ इट होता है यानी कि अगर कोई किसी इसको छुरी से मारता था, यानी कि कोई बेदर्दी से मारता था, स्मैटर, तो भी क्या होता था उसको तकलीफ़ होती थी, यानी कि वो फिर रोती थी। एंड ऑल वॉज कॉन्शियस कंसाइंस एंड टेंडर हार्ट, और ये सारी चीज़ें उसके ज़मीर की और नरम दिल को जाहिर करती थी। फुल स्माइल हर वेम्पल्स पांच्ड वॉज, उसके सरपोश में बड़ी नफासत से चुनटे, जी अब उसके सर की बात आ गई है, ठीक है। अब हम उसके हुलिये को देखते हैं कि उसमें यहाँ पे इसके फिजिकल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, इसको अंडरलाइन कर ले, यहाँ से सारी इंपॉर्टेंट लाइंस आ गई है जी। अब उसके सर की बात आ रही है कि उसके सर में क्या थी, चुनटे सी, नफासत से चुनटे डाली गई थी। हर नोज़, अब देखिए यहाँ पे नोज़ की याद रखना, टाइटर, उसकी नाक जो थी वो लंबी थी, एंड हिज आइज़ ग्रेड एज ग्लास, और इसकी आंखें बिल्कुल शीशे की तरह चमकती थी। हिज माउथ फुल स्मॉल, उसका मुंह ज़रा छोटा था, अब ये देखिए SMAL स्मॉल आ रहा है, माउथ भी पता चल रहा है। हर आपको पता है HIR, हर उसकी आई आ रहा है लेकिन स्पेल आपके पुराने हैं, HER होगा, हर हम इसको हर कहेंगे। एंड दे आर टू सॉफ्ट एंड रीड, अब उसका चेहरा जो था वो क्या था, बड़ा नरम था और गुलाबी रंग था, देखिए रेड को रीड लिखा हुआ है, REE, ये रेड होगा। बट सिल्कली शी हैड अ फेयर फोरहेड, लेकिन अब देखिए फोरहेड पेशानी की बात आ गई है, फोरहेड क्या होगा उसका, बड़ा खूबसूरत था। इट वाज ऑलमोस्ट अ स्पैन ब्रॉड, ब्रॉड देखिए चौड़ा, ठीक है। ये इसका जो था वो चौड़ी थी, यानी कि उसका माथा जो था वो चौड़ा था। अच्छा यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इसके पास आपके पास दी हुई है ये देखिए ट्रांसलेशन, ठीक है। ये बेटा का आप इसकी स्क्रीनशॉट देखिए, इसके बहुत नीचे जो है ना ये देखिए ट्रांसलेशन, ये उर्दू ट्रांसलेशन है, नीचे आपकी बहुत इजी इसमें ट्रांसलेशन दी हुई है, उसके हेड ड्रेस के बारे में बताया हुआ कि माउस कॉट के बारे में। जस्ट आप देखिए रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जब आप करते हैं ना तो आपने जस्ट उस लाइन से आगे पीछे नहीं जाना होता, आपको जो भी लाइन्स दी जाता है आपने जस्ट उसके बारे में सबसे पहले आपने इसने लाइन की एक्सप्लेनेशन दे दे, उस एक्सप्लेनेशन में एटलीस्ट अगर 2 लाइन्स आए 3 लाइन्स आए आपने उसको बता देना कि इसमें जो है ना वो राइटर या पोइट क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद आपने इसमें बताना है कि उस लाइन में कोई थीम डिस्कस हुई हुई है, उसमें लाइन में कोई कंपैरिजन है, मेटाफर को यूज़ किया हुआ है, कोई सिमिली यूज़ की हुई है, या कुछ आपने बता देना है कोई उसमें जो है ना वो इमेजरी यूज़ की हुई है, आप उसके बारे में बता दें। उसके बाद आप थोड़ा सा राइटर का टच दें कि राइटर बेसिकली उसमें कहना क्या चाह रहा है और ये उसके लिए कितनी रिकमेंडेबल वेज़ में उसने ये राइटिंग की है, यानी कि वो लाइन्स डिक्लेयर की है। एंड में आपको मैं एक पर्सनल टच बताऊँ कि अगर आप उसको आप अपना एक एक्सपीरियंस एंड में 2-3 लाइन्स में दे दो तो इमेजिन करें कि ये मार्क्स गेमिंग होता है कि एंड में आपने 2-3 लाइन्स में आपने अपनी एक पर्सनल ओपिनियन रखनी है अकॉर्डिंग टू लाइन्स, कि उस लाइन्स में
आपने अपना व्यू देना है कि आपको उस सेंस में क्या नज़र आया है, कि उसमें कोई कंपैरिजन है, उसमें कोई जेलसी है, उसमें कोई मोहब्बत का टच दिया हुआ है, उसमें कोई नोबल मैसेज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। आपने एक दो लाइन में लाजमी अपना मेंशन करना है कि इन दीज लाइंस में आपके क्या व्यूज़ है, और आपने राइटर का भी व्यू लिखना है, आपने अपना भी थोड़ा सा व्यू लिखना है। और ये तकरीबन आपकी 1.5 पेज से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होनी चाहिए। दैट्स इनफ होता है 1.5 की जो है ना, 1 पेज और हाफ नेक्स्ट पेज, क्योंकि आपका कॉन्टेक्स्ट भी आ जाता है और उसके बाद रेफरेंस भी आ जाता है। ठीक है, ज़्यादातर 2 पेजेस तक आप एक्सीड कर ले, उससे ज़्यादा आप मत करें। नेक्स्ट इसको फिनिश करते हैं हम लोग। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसको मार्क कर लीजिए। ये जो जितनी मैंने इंपॉर्टेंट लिखी हुई है सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स है। ठीक है, ये आपने जो जितनी इंपॉर्टेंट लाइन है आप अच्छी तरह उसको कीजिएगा। फॉर हार्डली शी वॉज नेट अंडर ग्रो। अब देखिए, अंडर ग्रो का मतलब होता है कि छोटा कद। ठीक है, यानी कि वो थोड़ा पस्ता कद यकीनन थी नहीं थी। ठीक है, यकीनन वो पस्ता कद नहीं थी। फुल फाइट्स वॉर हर क्लॉक। अब जी क्लॉक होता है, चोगा पहनती थी। जहाँ तक पता है इसका चोगा बहुत ज़्यादा शानदार था। एज आई वॉज वॉर ऑफ स्मॉल कोरल। अब यहाँ पे स्मॉल कोरल जो होता है वो कोरल्स की बात की जाती है, जिसको हम मूंगे कहते हैं। उसके हाथ में, ठीक है, उसके हाथ में विद हर आम, ये देखिए आम आ गया, यानी कि उसके हाथ में जो था वो मोती, जो कोरल से बने हुए, मूंगे से बने हुए मोतियों की माला थी। एंड शी बार अ पार्ट्स ऑफ बीड्स, और उसकी जो थी वो सब्ज़ रंग के मोती भी थे उसमें। ठीक है, बीड्स थे, पार्ट ऑफ बीड्स, गार्डेड ऑल विद ग्रीन। अब ये ग्रीन आ गई, देखिए GRENE, जो आपकी पुरानी ओल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है ग्रीन, यानी कि वो उसमें जो थे भड़कीले ग्रीन सब्ज़ रंग के मोती भी थे उसमें, जो उसने हाथों में माला पहनी हुई थी। एंड थ्योरम हैंग अ ब्रोच ऑफ गोल्ड। अब देखिए ब्रोच आपको साफ पता चला, ब्रोच ऑफ गोल्ड यानी कि वो सजावटी पिन भी लटक रही थी उसके साथ। कौन सी? सोने के रंग की। फुल शीन ऑन विच देयर वॉज फर्स्ट राइट अ क्राउन। ये लास्ट 2 लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई क्वेश्चन भी आता है चौसर में तो आप इसको लास्ट लाइन लाजमी मेंशन करें, इसको अच्छी तरीके से काम कर लें। लास्ट 2 लाइन्स आपके हर क्वेश्चन में तकरीबन ऐड हो सकती है। जो भी क्वेश्चन आए आप लाजमी उसको मेंशन करें अकॉर्डिंग टू अगर कोई भी करेक्टर के बाद पूछा गया है। इंशाल्लाह मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी बताऊँगी जिसमें आपने कोटेशंस ऐड करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप 5-6 कोटेशंस ऐसी याद करवा दूँगी आपको कि जिसमें वो आप कोई भी क्वेश्चन आप इजीली उसमें अटैम्प्ट कर सकते हो। जस्ट 4 to 5 कोटेशंस इज़ इनफ कि आप कोई भी क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं उसको। ऑन विच देयर वॉज अ फर्स्ट राइड एंड क्राउंड ए। अब यहाँ पे देखें जिस पे ऊपर ए लिखा था, ठीक है, क्राउंड ए, ऊपर ए, उसके ऊपर लिखा था आफ्टर एमोर वेंसेट ओमनिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। लिखा था कि मोहब्बत हर चीज़ को फ़तह कर लेती है। इसका मीनिंग ये है कि मोहब्बत हर चीज़ को फ़तह कर लेती है। डैट्स लव कंकर्स ऑल थिंग्स, यानी कि मोहब्बत जो है ना किसी के आगे हारती नहीं, हर चीज़ को जीत लेती है। इसका मतलब यहाँ पे ये आ गया है। और यहाँ पे अगर आप इस 2 लाइन्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे उसने एक क्राउन को एक इमेज दिया हुआ है कि एक लव, डिवाइन लव को बताया हुआ है। ठीक है, ए उसका था लव, डिवाइन लव, और आर्मर विंसेंट का मतलब यही था कि लव कंकर ऑल थिंग्स। आप इसको एक्सप्लेन कर दो कि लव कंकर ऑल थिंग्स। और ये इसका जो था वो उसके ऊपर ब्रेसलेट जो था, ब्रोच था, सजावटी पिन जो थी उसके ऊपर जो है ना ये लिखा हुआ था, लेटर ए लिखा हुआ था, और जिस पर लिखा था मोहब्बत हर चीज़ को फ़तह कर लेती है। यहाँ पे इसकी उर्दू में आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ठीक है, ये इसकी उर्दू है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत इजी इंग्लिश लिखी हुई है, ये देखिए, लव कंकर्स ऑल थिंग्स, इसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। और यहाँ पे लेटर ए क्राउन, लव, डिवाइन लव, एंड आफ्टर ऑल एमर ओमिनिया, दैट मीन्स लव कंकर ऑल थिंग्स। ठीक है, होप सो आपको ये आप समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेक्टर के साथ फिर मैं आपके सामने आऊँगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम दी मॉन्क और दूसरे को जो है वो डिस्कस करेंगे। और होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको इजी लगा होगा। जस्ट फोकस करें आप लाइंस की, वर्ड को पकड़ ले हर लाइन में से जिसका आपको मीनिंग समझ आ जाता है, और राइट इट इन योर ओन स्किल राइटिंग, अपनी ही राइटिंग में उसको मेंशन करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप उसको आइकॉन बेल बना दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू। इट्स सना वासिफ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।